पैसों को लेके ही था भाई कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। ये सब करते हैं सलाम मेरी होशियारी को। पता नहीं कि मैं नादानियाँ करके यहाँ तक पहुँचा। मेरी कमजोरियाँ छीन ली फिर। एक रैपर है पाकिस्तान का, वो कहता था आपका सबसे क्रिएटिव वक्त कौन सा होता है? आई थिंक नहाते वक्त। कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसको आप रोस्ट करना चाहते हैं? ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं भाई, ये लोग के ईगो इतने पहाड़ जैसे। बिजनेस के सेंस आप कंसिडर बुझाती हैं 1 से 10 में कितना अच्छा है? 10 अगर मैं कहता तो मैं इस पॉडकास्ट का आपसे पैसे लेता। लॉकअप की ट्रॉफी या बिग बॉस की ट्रॉफी? बिग बॉस तो मुझे ऐसे तक नहीं जीत गया। एल्विश यादव। एल्विश फेम ने आपसे क्या कुछ छीन लिया है? मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। तालियों से जब तक भर ना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं। वाह, अच्छा है। हाय दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर फारूकी और आप देख रहे हो मेमोरेबल कॉन्वर्जेशंस विद फरीदून शहरयार। वो एक ऐसी र्यूमर आपके बारे में जिसको कि आपने सीक्रेटली फनी आपको लगा? पैसों को लेके ही था भाई कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। तो पहले मैंने तो कमा रहे हैं वैसे, बहुत बढ़िया नहीं वैसा क्या लाइक मुझे मिलियंस में याद नहीं, बट ऐसा कुछ कि भाई इसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ऐसा। तो मुझे वो फनी लगता है कि अरे ये इतना पैसा इनको कैसे मालूम। ओके, आपका सबसे क्रिएटिव आपका वक्त कौन सा होता है? लेट नाइट आप करना पसंद करते हैं या फिर किसी अगर कोई टफ सिचुएशन होती है तो उसमें आपको कुछ आता है? किसी इवेंट में आपको कुछ आइडियाज आ जाते हैं? कैसे आता है आपको? आई थिंक नहाते वक्त। नहाते वक्त मुझे सबसे ज़्यादा आइडियाज आते हैं। ओके, कोई एक ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके करियर की, आपकी ज़िंदगी की जो एक रोड है वो चेंज हो गई एकदम? बिल्कुल नहीं, मैं वही ना कि मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार कोई भी डिसीजन है मैं पहुँचा हूँ उसी की वजह से, सही गलत के ये सब करते हैं सलाम मेरी होशियारी को। पता नहीं कि मैं नादानियाँ करके यहाँ तक पहुँचा। वाह वाह। कोई एक ऐसी मिस्टेक आपकी जिसने आपको बहुत सिखाया? बहुत सारी है। बहुत सारी मिस्टेक्स है जो मेरे को बहुत कुछ सिखा के जाती है। आई थिंक ऐसी कोई एक मिस्टेक बताना बहुत वो हो जाएगा, बाकी मिस्टेकों को पूरा लग जाएगा। मैंने सारी बहुत मिस्टेकें करी। ओके, अगर आप अपनी वाइब को, मुनव्वर की वाइब को अगर आप एक लाइन में डिस्क्राइब कर सकें? वाइब मेरी आई थिंक कोई वो वही करेगी कि फनी। मेरे साथ जो लोग घुल मिल जाए, मेरे आसपास खड़े रहे, आई मेक श्योर कि दे आर लाफिंग, दे आर हैप्पी। ओके, एक सेंटेंस में अगर आप इंडियन हिप हॉप के फ्यूचर को डिस्क्राइब कर सकें? इंडियन हिप हॉप और एनीवेज बहुत रिच है। हमें वो मिला नहीं है जितना मिलना चाहिए, बट अभी मिलना शुरू हुआ है, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि लोग इतना सुनते हैं, पसंद करते हैं। आई थिंक वो रेवोल्यूशन है। वो जो फिल्म में कहती है 3 घंटे में, वो फिल्म अब 2 घंटे में कहना शुरू कर दी। कोई शॉर्ट फिल्म 20 मिनट में कहती है। एक हिप हॉपर एक रैप सॉन्ग 2.5-3 मिनट में वो पूरा काम कर सकता है। 2 लाइनें सुनाना चाहेंगे आप? किसी गाने की मैंने भी कोई, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, बट मैंने ऐसे बहुत सारे गाने लिखे। तो उसमें एक लाइन ये मैंने एक मेरे रैप सॉन्ग में कही थी, तो वो मैं कह देता हूँ कि मौत मुकम्मल मैं डरने वाला नहीं हूँ, जो जंग हक है मैं लड़ने वाला वही हूँ। तालियों से जब तक भर ना दूंगा स्टेडियम, कसम खुदा की मैं मरने वाला नहीं। वाह, अच्छा है। रैप करते वक्त फ्लो ज़रूरी है या इमोशंस? आई थिंक मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं किसी भी तरह की टेक्निकल चीज़ें कह सकूँ रैप के बारे में, हिप हॉप के बारे में। मुझे एक शो भी अभी ऑफर हुआ था एज अ मेंटोर, हिप हॉप का शो, एंड आई रिफ्यूज्ड इट। आई सेड नो, मैं उतना ऊपर हूँ नहीं। बिकॉज ऑफ द नंबर्स आई अंडरस्टैंड कि यू वांट मी और आई शुड गेट द अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस बिकॉज पीपल लाइक्स मी, उनको मुझे सुनना पसंद है। बट शायद मैं जस्टिस भी कर लूँ मेरी नॉलेज से, बट मैं वो कुर्सी पे बैठने का हकदार नहीं हूँ, मुझे फील होता है। तो रैप के लिए क्या ज़रूरी है, मुझे लगता है अच्छी राइटिंग। वाह। अगर आपको अमिताभ बच्चन साहब आपको फ़ोन करके आपकी कॉमेडी की तारीफ करें तो आप क्या बोलेंगे उनको? फर्स्ट सेंटेंस मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। ये तो नहीं, वो नहीं करेंगे। आई थिंक द रीज़न ये है कि
मैं बहुत खुश हुआ था जब मुझे पता चला था, जब भी मुझे पता चलता है कि वो इसको मेरी कॉमेडी पसंद है, इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि मुझे अच्छा लगता है। बट द सेम टाइम आप फिर ये सोचते हो ना कि यार इंसानों को ही तो हंसाने का गोल था, अब वो पैसे वाला हो या लेजेंड आदमी हो, अब हंसेगा तो तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि वो मेरे लिए खुशी की बात है, तुम्हें तो ये होना चाहिए न्यू इट भाई, मुझे तो पता ही था। तो ऐसी फीलिंग रहती है, बट आई थिंक जब ऐसा कॉल आ गया तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। राइट, दिस और दैट, ओपन माइक की स्ट्रगल या सोल्ड आउट स्टेडियम का प्रेशर? आई थिंक वो ओपन माइक का जो फील है वो आपका नया होता है। सोल्ड आउट स्टेडियम का प्रेशर जो है वो अभी फील कर रहे हैं, उस वक्त लगता है कि सोल्ड आउट स्टेडियम चाहिए, और अभी लगता है कि यार कुछ कम लोग मिल जाए ना तो मैं जोक ट्राई कर लूँ। तो सोल्ड आउट शो का प्रेशर नहीं कहूँगा, खुशी कहूँगा। वाह, प्रेशर नहीं होता है, वो खुशी है भाई। कौन सा बॉलीवुड एक्टर है जिसको आप रोस्ट करना चाहते हैं? यार कोई भी जो मुझे रोस्ट करना चाहे उसको मैं रोस्ट करूँगा। मुझे ये तो समझ में आ गया इतने टाइम में दैट ये लोग बहुत सेंसिटिव लोग हैं भाई, इन लोग के ईगो इतने पहाड़ जैसे। मुश्किल है। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, हाँ। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बट वही लेकिन कोई तो होगा जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, मे बी दे कैन टेक अ जोक। राघव का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत, राघव, हाँ, ही हैज वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। या बट लाइक अ स्टार, राघव इज स्टार, ही इज अ स्टार। बट अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल स्टार्स, आई थिंक गोविंदा सर। वाह, उनका ऑफ स्क्रीन ह्यूमर इतना लोगों ने वो नहीं किया है, उसको अभी तक एड्रेस नहीं किया है, बट ही इज अमेजिंग, ही इज लेजेंड। कॉमेडी के गॉडफादर आप किसे मानते हैं? पसंद कमेडियंस बहुत है मुझे, सारे ही कमेडियंस इंडिया में अभी जितने भी है जो आप देखते हो टॉप 10 टॉप 20 में, मुझे वो सभी पसंद है, क्योंकि आई नो एज अ कमेडियन मैं देखता हूँ व्हाट इट टेक्स। बट अगर मुझे आप पूछो कि किस कमेडियन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या करता है ये, तो आई थिंक वो एक वीरदास वॉज ऑलवेज देयर, कि वीरदास का इंटेलिजेंस मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। और रही बात बाहर, तो मुझे बिल बर और डेव शैपेल बहुत पसंद है। ऑलराइट, दिस और दैट, लॉकअप की ट्रॉफी या बिग बॉस की ट्रॉफी? लॉकअप की ट्रॉफी। Okay, why is that? रैपिड फायर है, यू कांट क्रॉस क्वेश्चन। कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज बिग बॉस इज सपोजिटली लाइक अ बिगर प्लेटफॉर्म। हाँ, बट बिग बॉस में मुझे लॉकअप में भी मुझे पता था कि मैं जीतने वाला हूँ। बिग बॉस तो मुझे ऐसा था कि मैं ही जीत के आऊंगा, जाते वक्त ही वो कॉन्फिडेंस था। मतलब लॉकअप में भी सेम ही कॉन्फिडेंस था, बट लॉकअप इट्स वाज लाइक अ फर्स्ट थिंग जो आपने करी है कुछ, और आपने जीता है कुछ शो सेलिब्रिटीज के बीच में आके। बिग बॉस के टाइम पे तो मैं बोल के लोगों को गया था, मैं लोगों को फ़ोन करके बोल रहा था कि सॉरी मैं ये डेट नहीं दे सकता क्योंकि मैं बिग बॉस जा रहा हूँ। और मैं बिग बॉस बोले तो आप कभी 2 महीने में आउट हुए या आप कभी तो कर सकते हैं क्या? मैंने बोला मैं जीत के आऊँगा तो हम लोग ये डेट के बाद ही कर सकते हैं। अच्छा। दिस और दैट, किताब पढ़ना या लोगों को ऑब्जर्व करना? लोगों को ऑब्जर्व करना एनी टाइम। बॉलीवुड का वो कपल जिसको देखकर लगता है रितेश एंड जेनेलिया, इन पे शायरी लिखनी चाहिए। रितेश एंड जेनेलिया। ओके, सुकून का मतलब क्या है आपके लिए? आई थिंक खुश देखना अपने लोगों को, आई थिंक वो सुकून है। अपनी फैमिली को, अपने घर पे लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने आसपास की जो महफिल है, वो गैदरिंग जो है, उनको खुश देखना वो सुकून है। आई थिंक मैंने उससे ज़्यादा सुकून फील नहीं किया। तो वालिदैन के बाद आप अपनी बहनों की तरफ आपको आपकी जिम्मेदारी का एहसास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल। ओके, फेम ने आपसे क्या कुछ छीन लिया है? क्या कुछ छीना है फेम ने आपसे? हाँ, मेरा फेम ने आई थिंक मुझे मजबूत बना दिया। आई थिंक वो मेरी कमज़ोरियाँ छीन ली फेम ने। मेरी जो कमज़ोरियाँ थी ना, वो कहते हैं ना कि एक राइटर है, रैपर है, बहुत छोटा लड़का है रैपर, पाकिस्तान का है। तो उसका कोई गाना था, उसमें वो कहता था कि मशहूरी ढक देगी सब कुछ, आई न्यू इट। तो मशहूरी होती है ना, वो आपकी कमज़ोरियाँ छुपा देती है, आपकी खूबियाँ इतनी दुनिया के सामने आने लगती है कि आपकी कमज़ोरियाँ जो होती है वो छुपने लगती है। और जब कमज़ोरी आपकी छुपने लगती है ना, आप उनको भूलने लगते हो, आपको वो कमज़ोरी नहीं लगती और आप उससे बाहर आने लगते हो। तो आई थिंक मुझसे मेरी सारी बुरी चीज़ें फेम ने छीन ली, कि जो बुरी चीज़ें अगर मुझ में होगी कि
मुझे ऐसा लगता होगा कि मुझे इंतज़ार करना नहीं पसंद, मुझे गुस्सा आता है कि मैं यहाँ पे इतनी देर से खड़ा हूँ। अब मेरे फेम ने मुझे वैसा बना दिया है कि आई नो कि इस सेट पे 100 लोग काम करते, यहाँ पे जो मैं शूटिंग कर रहा हूँ 100 लोग काम करते, एक जन भी अगर गलत लाइट लगाएगा तो 100 लोगों का काम रुक जाएगा। मैं वैनिटी में 3 घंटे से क्यों बैठा हूँ? सो आई अंडरस्टैंड कि 100 लोग लगे हुए इसके पीछे, वाह, मुझे अच्छा दिखाने के लिए 100 लोग मेहनत कर रहे हैं। 2 लोग से भी गलती हो गई तो 3 घंटा डिले हो सकता है शूट, एंड आई एम ओके विद इट। वाह, वाह। ओके, आप अपनी शायरी की किताब कब पब्लिश करा रहे हैं? मैं शायरी को कभी कमर्शियल नहीं करना चाहूँगा। मैं अपनी उसका रीज़न ये है, मैं अपने आप को शायर नहीं मानता। जितने भी शायर सुन रहे हो उनको राहत मिल जाएगी। नो, बट आई थिंक अगर कमर्शियल की बात ना भी करें, लेकिन ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो उसको एक कंपाइलेशन के फॉर्म में शायद मेरे ख्याल से हाँ, तो वो जो सुनना चाहता है, मैं वही कहता हूँ कि मैं अपने आप को शायर नहीं मानता। कि वो जो टेक्निकल जो आप नॉलेज कहते हो, जैसे मैं अपने आप को रैपर नहीं मानता, जैसे आप लोग अगर मेरा काम पसंद कर रहे, वो अगर मुझे वो खिताब देंगे तो मैं ले लूँगा। बट मैं कहूँगा कि मैं शायरी जो करता हूँ मैं शौक़ से करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मुझे कहने बातें कि जो मुझे एक रात पूरी सता रही है, जो चीज़, वो पूरी रात किसको बयां करूँ? मैं 2 लाइनें लिख के बता देता हूँ। ओके, नो, आई वुड पर्सनली फील दैट कि आपकी एक शायरी की किताब आपकी एक आनी चाहिए। आपके ये अप्रिशिएशन आपकी है, वो मैं बिल्कुल इसको ध्यान में रखूँगा। नहीं, बिकॉज ये आपकी जो शायरी है वो आपका एक पॉपुलैरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। Yes, जो आपका I fan know. base है, they really like your poetry and they find certain direction from that. मैं गुजरात में रहता हूँ, जूनागढ़, और जूनागढ़ से 2-3 घंटा दूरी पे हमारा नियरेस्ट एयरपोर्ट है, राजकोट। फ्लाइट 2-3 घंटे की लेट डिले थी, तो हमने बोला कुछ नाश्ता, हम लोग के नाश्तो बोलते हैं, नाश्तो करी आ है, फ्लाइट डिले थे। तो सुबह के 7:30-8 बजे हुए, सब खुलना जो शुरू होता है, तो हम लोग हाईवे एयरपोर्ट से 10-15-20 मिनट बाहर निकल के आए, और हमने देखा एक पूरा खाली रोड था, एक संडे वनडे का दिन था, तो एक आदमी ढोकला गाठिया वगैरह गर्मा गर्म बना रहा था। तो मैं बोला गाड़ी इधर लगा ले, हम लोग इधर खा लेते। ये 2 साल पहले की बात है, आज से, ठीक है, बिग बॉस के बाद की बात है, और नहीं, बिग बॉस के पहले की बात है, या 2 साल 2.5 साल हुआ। और मैं वहाँ पे खड़ा रहा और मैंने उसको बोला कि भाई, और मैं कोई हिंदी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वो, मैं नॉर्मली 100 ग्राम गाठिया पी दे, 100 ग्राम अने जलेबी आपी दे, ना चाय कही दे, दही कही दे, सब बातें कर रहा हूँ मैं। और एक दूध वाला दूध उतार रहा है, और वो दूर से मेरे को घूर रहा है, और वो घूर रहा है मेरे को, और एक गाठिया वाला भी घूर रहा है, एंड देयर इज नो चांस कि ये लोग मुझे जानते हो। आई एम सो श्योर कि मैं इनके एल्गोरिदम में नहीं आता हूँ, मैं इनके कंटेंट कंज्यूमर में मैं हूँ ही नहीं। वो मुझे देखे जा रहा है, और वो दूध वाला दूध निकालते निकालते मेरे को देखे जा रहा है। वो उसको बुलाया, वो दोनों साइड में गए और कुछ बात करने लगे। मैंने बोला शायद मेरी जीन्स की बात कर रहे हैं लोग, मेरी जो जीन्स मैंने पहनी है, मुझे पता है कि ये जीन्स यहाँ पे कोई नहीं पहनता गाँव में भाई, तो मेरी जीन्स की शायद बात कर रहे हैं कुछ। तो वो एक दूसरे को फ़ोन दिखाया, और मैं समझ गया कि यार तो मेरे को जानते, बट ये कैसे जानता है, अब मुझे ये जानना है। तो बोले यार तमें आ छो, ये तुम हो, शायरी की कोई रील थी। मैं बोला हाँ। मान भी नहीं रहे, इसको मेरा नाम नहीं पता, इसको मैं कौन हूँ नहीं पता, मैं क्या करता हूँ उसको नहीं पता। वो बोलता है कि हम रोज तुम्हारी शायरी हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे रखते हैं, एक दूसरे के ग्रुप में तुम्हारी शायरी डालते, वीडियोस। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, एवरी डे दे डोंट नो मी, उनको मेरा नाम भी नहीं पता, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं काम क्या करता हूँ, उनको कुछ भी नहीं पता, और उनको जानना भी नहीं है। तो शायरी उनको सिर्फ पसंद आती है, और वो लोग बोलते कि देख हमारा पूरा मोबाइल तेरी शायरियों से भरा हुआ है, तेरा नाम तो बता, तेरा नाम क्या है। ओके, आप गुजराती हैं? हाँ। थोड़ा मुझे ये बताएं, बिजनेस का सेंस आपका कंसीडरिंग गुजराती 1 से 10 में कितना अच्छा है? बिजनेस का सेंस आई थिंक 9 कहना सही रहेगा। 10 अगर मैं कहता तो मैं इस पॉडकास्ट का आपसे पैसे लेता। तो 10 नहीं है, 9 है। राइट, लेकिन आई थिंक ये गुजरातियों को ये इतना जबरदस्त बिजनेस सेंस कैसे आता है? आई थिंक मतलब मैंने जितने भी गुजरातियों को मैं जानता हूँ, हर किसी का क्योंकि एंसेस्टर्स के टाइम ब्राइटन अप व्हेन दे टॉक अबाउट मनी।
एंसेस्टर्स के टाइम से ही आप बिजनेस में होते हो, आप धंधे पे होते हो, तो आप स्मार्ट हो जाते हो। आप मैं अगर आपको कहूँगा कि आपकी उर्दू इतनी बेहतर है, आपको लिरिक शायरी की इतनी नॉलेज है, वो आपको आपके वालिद से आई होगी, बिकॉज वो सुनते हैं। अभी अगर ये भाई बोलेंगे, आपका नाम भाई गौरव भाई बोलेंगे उर्दू, तो मैं सोचूंगा ना गौरव भाई में उर्दू कहाँ से आ गई भाई, उर्दू नहीं आई होगी गौरव भाई में। गौरव भाई के डैड जो करते होंगे वो इनमें आया होगा। तो आई थिंक वो एंसेस्टर के टाइम से ही ना वो बिजनेस धंधे की बातचीत होना, घर पे डिस्कशन होना, तो वो गुजराती माहौल ही गुजरात में लोगों का ऐसा है कि उनके धंधे की बात घर पे भी चलती है, और ये लोग आपस में अपने लोगों के साथ धंधा करते हैं कि काका ना छोकरो थे पर दुकानें बैठो जाए, बड़े पापा की भी साथ में दुकान है, तो वो साथ में उनका माहौल ही है कि लोग लंच भी कर रहे हैं तो आपस में डिस्कस हो गया, माल मोकला भी दे दो क्या, बोला ना पेमेंट आएगी एडवांस आएगी। तो आई थिंक वो माहौल ही बचपन से हमको वो मिलता है। और मैं जहाँ पे रहता था जूनागढ़ में, वहाँ पे यही था कि मैं बाहर निकलूँ तो यहाँ पे एक सब्जी वाला है, यहाँ पे कांदे लहसुन वाला है, एक बार निकलूँ तो सूखी मच्छी बेच रहा है, एक बार केले की दुकान लगाया है, एक इसने ये लगाया, एक रेस्टोरेंट है, चप्पल की दुकान है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ, मेरे आसपास सब धंधा कर रहे, छोटे से छोटा धंधा कर रहे, बट सब बिजनेस ही कर रहे। तो बातें बिजनेस की हो रही है, नॉलेज भी आपको आ रही है। तो आई थिंक वो माहौल जो होता है आपको, वो माहौल आपको धंधा सिखाता है, और गुजरात में वो माहौल भर भर के, और मेरे अंदर वो प्रॉपर आया है। और उसका रीज़न ये भी है कि मैं मुंबई में भी काम जिसके अंडर कर रहा था 10 साल तक, वो भी गुजराती, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया दैट वो पॉलिश हो जाता है। तो आई थिंक बिजनेस वही है, बिजनेस नंबर्स है, मेमोरीज है। मेमोरीज सबसे अच्छा बिजनेसमैन इंसान वही हो सकता है जिसका मेमोरी अच्छा हो, क्लियर है कि आपके नंबर्स अच्छे हैं, आपका हिसाब अच्छा है, आपकी मेमोरी अच्छी है। That's wonderful. Okay. ये मग कितने ग्राम का है मैं आपको बता सकता हूँ, आप नहीं बता पाओगे। कितने ग्राम का है? ये 200 ग्राम का है। अच्छा 200 से 250 ग्राम। इंटरेस्टिंग। ओके, आपका ऑल टाइम फेवरेट एक्टर? ये मेरे साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं ना किसी का भी एकदम पागल फैन ऐसा हूँ ही नहीं कि भाई ये आदमी, मुझे लोगों को अप्रिशिएट करना इतना अच्छा लगता है कि शायद मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि यार ये बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर, ये भी बेहतर, ये भी बेहतर। तो आई ऑलवेज फील दिस। तो मेरे लिए हमेशा ऐसा मुश्किल होता है कि ऑल टाइम मैं किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ। वो आई थिंक मेरी सबको अप्रिशिएट करने की जो आदत है ना, उसकी वजह से ये मेरे लिए मुश्किल है। बट आप ऑल टाइम फेवरेट एक ही नाम अगर मांगोगे तो आई थिंक बहुत ही कॉमन नेम है, लाइक अमिताभ सर के। हमें ऐसा लगता था कि अब देखते तो पता चलता है कि वो कितना क्या काम किया है, कितना काम किया है। राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सबकी परफॉर्मेंसेज आप मुझे बोलो ना कि किसकी परफॉर्मेंस, तो मैं शायद बता सकूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी को ऑल टाइम फेवरेट कह देना। चलिए, ओके, डिस्क्राइब द फॉलोइंग पीपल इन वन वर्ड अगर आप कर सकें तो। शाहरुख खान को अगर आप एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो? शाहरुख खान इज लाइक रिस्पेक्ट। आई थिंक शाहरुख खान के लिए आई थिंक वो रिस्पेक्टिव है बहुत, उसको खुदा ने इतनी इज्जत दी है, तो उस इंसान को कोई और डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज उस तरह की इज्जत जो होती है वो खुदा देता है। इस तरह की स्टारडम जो है उसके लिए आपको ऊपर वाला पिक करता है। तो आई थिंक रिस्पेक्ट। एमिनेम, ओ भाई वो पागल आदमी है। एमिनेम सच में एक लेजेंडरी है लिरिकली, और गॉड गिफ्टेड वो इंसान है, लाइक वो बहुत ही लेजेंड आदमी है। आई थिंक लेजेंड। ए आर रहमान इट्स लाइक अ लेगेसी। ए आर रहमान, इंडियन म्यूजिक इज ए आर रहमान। आई थिंक ड्रेक ठीक है, मुझे ड्रेक अच्छा रैपर है। एल्विश यादव उसकी पर्सनालिटी मैं जानता हूँ, तो उसकी पर्सनालिटी में ये बोलूँगा कि बहुत ही स्मार्ट है। ही इज़ अ स्मार्ट पर्सन। जाकिर भाई किताब भंडार नॉलेज का। ओके, समय के लिए समय वाला ही वर्ड बोल देता मैं, बट ठीक है नहीं बोलता। फरीदुन भाई के इंटरव्यू पे नहीं बोलता वो वर्ड। समय इज द लाइक द बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन। ओके, ऑलराइट, वन वर्ड में अगर आप डिस्क्राइब कर सकें उर्फी जावेद? रिस्क टेकर है वो तो, फैशन के मामले में तो रिस्क लेती है वो। ओके, फाइनली
मुनव्वर फारूकी। मुनव्वर फारूकी, मुनव्वर फारूकी क्या बोलूँ यार अपने बारे में, अपनी की तारीफ करूँ। आई थिंक मुनव्वर फारूकी, यार मैं अपनी तारीफ क्या ही करूँ यार। आप डिस्क्राइब करना है तारीफ। ठीक है, जरूरी आप नहीं कि इसका तारीफ। जवाब आप दे दीजिए फरीदुन भाई, एक वर्ड में मेरे को डिस्क्राइब कर दो। मुनव्वर फारूकी ट्रेंड सेटर। ये हुई बात। देखो नहीं, मैं आपको ना मैं आपको बहुत आपको डिटेल में बहुत सी चीज़ों में आपको कर सकता हूँ, बिकॉज देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर देयर। तो हम सोचो। तो बड़े आपके बहुत कदरदान रहे हैं, मतलब बहुत ही जेन्युइन तरीके से आपके बारे में तो हमने बेबाक तरीके से लिखा है, सब कुछ किया है। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मैं बहुत कंसिस्टेंटली, आई बीन वेरी कंसिस्टेंट अबाउट। हाँ मैंने कभी भी मतलब ये है कि ये जज करना ना, मतलब ये होता है कि साहब आप किसी एक खेमे में आप हो जाएं तो आपको मतलब उसका फॉलो करना ही ज़रूरी है कि साहब आप यहाँ हमारे साइड में है तो आपको बोलना ज़रूरी ही है। नहीं ज़रूरी है भाई। इंडिविजुअलिज्म जो है वो वन हैज टू बी अ नॉन कन्फॉर्मिस्ट। कोई भी आर्टिस्ट जो है वो नॉन कन्फॉर्मिस्ट होता है। यस कि साहब आप जो है एक आइडियोलॉजी का अगर आप हैं तो आपको चाहे कुछ भी करें आप उसको फॉलो करना नहीं ज़रूरी है। मुझे इंसानों से मतलब है, मुझे हाँ, इंसानों मतलब से अगर कोई सिचुएशन भी होती है। हाँ गलत, अगर जब हम गलत करते तो हम उसका भी जोक बनाते। कोई गलत करता तो हम जोक बनाते, कोई सही करता तो उसको अप्रिशिएट करते। अपना अपना है। आई थिंक कोई साइडें चुनना आई थिंक वो सही भी नहीं है इस वक्त। तो माहौल के हिसाब से आपको कभी भी साइडें किसी को नहीं चुननी चाहिए। एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने अंदर झांकें। हाँ बजाय इसके कि और आप मैं बोलता हूँ चिल करो यार, एंजॉय करो। एंजॉय करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एंजॉय करो, एंजॉय करें, खुशी बांटें दुनिया में। हाँ आपको जो चीज़ नहीं पसंद आप उसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। आप हो सकता है आपको कोई और चीज़ पसंद आ जाए अगर अपना वक्त उधर दे दो। If you don't like something, you don't give yourself वहां पे कि ये नहीं पसंद। अरे भाई ठीक है ना, तेरे को जो पसंद है उधर तो जा। एग्जैक्ट। सो मुनव्वर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करने, लाइक आज आने के लिए और फ्री में पॉडकास्ट करने के लिए। नहीं आपका हक बनता है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, आपका हक बनता है। लेकिन ये है कि आपने जो मोहब्बत मेरी आपसे मुलाकात नहीं हुई उसके बाद से, लेकिन मैं जेन्युइनली तौर पे आपको बताऊं ना, मुझे बहुत मोहब्बत है आपसे। और ये मुझे इतनी खुशी हुई कि आपने जो अपने अंदर जो सेंसरशिप लेके आप आए ना, मैंने कहा बॉस सही जा रहा है। आई वॉज वेरी हैप्पी एंड आई जेन्युइनली आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह जब आपका ये फिल्म का सफ़र स्टार्ट होगा तो उसमें भी आपको डेफिनेटली कामयाबी मिलेगी। एंड ऑल द बेस्ट विशेस फॉर एवरीथिंग एंड कीप ऑन रॉकिंग। थैंक यू सो मच। मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ बैठना मेरे लिए बड़ी बात ही है। और मैं जब कहता हूँ कि आप बोल रहे हो कि आपका हक बनता है पैसे लेना, बट ये ऑडियंस तक पहुँचाने का ही एक मीडियम है कि ये मैं अपने आप को पहुँचा रहा हूँ। मेरा आर्ट फॉर्म जब मैं पहुँचाऊँगा तो मैं उसके लिए चार्ज कर लूँगा, बट ये तो मैं अपनी दिल की बातें कर रहा था। जिसको सुननी है वो सुन ले। नहीं, आई एम श्योर दैट ये बहुत लोग देखने वाले हैं, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। एंड ऑल द बेस्ट विशेस एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच। So that was Munawwar Farooqi in this very special memorable conversation, and I hope that you enjoy it.